हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं साउथ कोरिया की एक थ्रिलर मूवी डेविल्ड को एक्सप्लेन करूंगी, जिसे डायरेक्ट किया है जैंग सियोल सो ने और इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हम एक आइलैंड पर एक औरत को हर तरह के अत्याचारों से घिरा हुआ देखेंगे, जो उन अत्याचारों को तब तक सहती है जब तक उसकी बेटी उसके पास सही सलामत रहती है। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लड़के मार रहे थे। वो लड़की सबसे हेल्प मांगती है पर कोई उसकी हेल्प नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है और हम हाईवॉन को देखते हैं, जो सियोल के एक बैंक में काम करती थी। वो एक बूढ़ी लाचार औरत की हेल्प करने से मना कर देती है, जो उससे लोन की रकम को बढ़ाने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। तभी हाईवॉन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे उन लड़कों को पहचानने के लिए बुलाया गया था जो पिछले रात उस लड़की को मार रहे थे, क्योंकि वो लड़की मर चुकी थी और उस वक्त हाईवॉन उस क्राइम सीन पर मौजूद थी। पर हाईवॉन भी बाकी सब लोगों की तरह उन लड़कों को पहचानने से मना कर देती है। यहाँ हमें साफ पता चलता है कि हाईवॉन एक डरपोक और सेल्फिश टाइप की लड़की है, जो किसी की हेल्प नहीं करना चाहती। पहले उसने उस बूढ़ी औरत को मना किया और अब उन लड़कों के डर से सही गवाही नहीं दी। खैर, हाईवॉन जब वापस ऑफिस पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी कलीग ने उस बूढ़ी औरत की हेल्प कर दी है। वो अपने कलीग को समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी दिन वॉशरूम में हाईवॉन को कोई लॉक कर देता है, जहां हाईवॉन को अपने ही कलीग के पैर दिखते हैं। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, जिसमें उसका फोन बाहर गिर जाता है और वो भी फिसल कर गिर जाती है, जिसके वजह से दरवाजा खुल जाता है। हाईवॉन वापस आके गुस्से में अपने कलीग को सबके सामने थप्पड़ मारती है, पर जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि वॉशरूम में उसे उसकी कलीग ने नहीं, एक टॉयलेट क्लीनर ने गलती से लॉक कर दिया था। पर उसके इस हरकत के बाद उसका बॉस उसे एक लंबी छुट्टी पर जाने को कहता है। हाईवॉन एक खराब दिन के बाद जब घर पहुंचती है तो उसे कई सारे लेटर्स मिलते हैं, जो कई दिनों से उसके मेल बॉक्स में पड़े हुए थे, पर हाईवॉन उन सारे लेटर्स को इग्नोर कर देती है। हम आगे देखते हैं हाईवॉन अपने वेकेशन के लिए मूडू नाम के एक सदर्न आइलैंड पर जाती है, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। आइलैंड पर पहुंचने पर उसे उसकी बचपन की सहेली बोकनम मिलती है, जो उसका काफी अच्छे से वेलकम करती है। हमें यहाँ साफ पता चलता है उस अनडेवलप्ड आइलैंड पर रहना काफी मुश्किल था और बोकनम को उसका अब्यूसिव हस्बैंड मैन जोंग, उसका लस्टफुल ब्रदर इन लॉ और कुछ लोकल मतलबी बूढ़ी औरतें उसे नौकरों से ज्यादा बुरा ट्रीट करते थे। पर वो सिर्फ अपनी बेटी यॉन ही के लिए वो सारे अत्याचार सह लेती थी और वो अपनी बेटी के साथ उस आइलैंड से सियोल शिफ्ट होना चाहती थी, और इसीलिए उसने हाईवॉन को वो सारे लेटर्स लिखे थे, जिन्हें हाईवॉन ने इग्नोर कर दिया था। हम उसी रात देखते हैं कि बोकनम का पति उसकी बेटी को लेकर फिशिंग के बहाने घर से निकल जाता है, पर असल में वो फिशिंग के लिए गया ही नहीं था। उसी बीच मैनजोंग का भाई बोकनम के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। मैंगजोंग के खाली हाथ फिशिंग से लौटने पर बोकनम उसे अपने भाई को साथ ले जाने को कहती है, ताकि वो दोनों कुछ मछलियां ला सके। पर ज्यादा बात करने के वजह से बोकनम को बुरी तरह मार पड़ती है, यहाँ तक कि उसे दूसरे दिन खाना भी नहीं दिया जाता। आगे हम वहाँ के औरतों को मैनजोंग और उसके भाई की तारीफ करते देखते हैं, और वही औरतें बोकनम को नौकरों से बुरा ट्रीट करती हैं, पर बोकनम वो सब सह लेती है। मैनजोंग का भाई हाईवॉन के साथ बोकनम जैसा ट्रीट करने की कोशिश करता है, पर तभी यॉन ही आके उसे रोकती है और वो दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। हम एक प्रोस्टिट्यूट को उस आइलैंड पर आते देखते हैं, जिसे मैनजोंग ने बुलाया था। जहां मैनजोंग उस प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट होता है, वही बेफिक्र बोकनम अपना खाना ऐसे खाती है जैसे कई दिनों से उसे खाने को नहीं मिला हो। तभी हाईवॉन और यॉन ही वहां आ जाते हैं, पर बोकनम
उन दोनों को वहाँ से भगा देती है ताकि उसके पति की सच्चाई किसी के सामने न आए। पर योनही को तो पहले से ही सब पता था। वो उस प्रोस्टिट्यूट को इसलिए मार के भाग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उसके हिस्से का प्यार उसे दे रहे हैं और हाइवॉन को भी अब सब पता चल चुका था। खैर, वो औरत बोकनम को बताती है कि वो वहाँ आना नहीं चाहती थी, पर उसके पति ने 3 गुना ज्यादा पैसे उसके बॉस को दिए, जिसके वजह से उसे वहाँ आना पड़ा। वो बोकनम को वहाँ से भाग जाने का सुझाव देती है, पर बोकनम मजबूर थी अपने बेटी के वजह से, क्योंकि योनही अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जब बोकनम हाइवॉन के पास जाती है, तब हाइवॉन उससे पूछती है कि उसका पति उसके सामने दूसरी औरत के साथ इंटीमेट होते हुए भी वो उस पर रिएक्ट क्यों नहीं करती। बोकनम उसे उस टाइम के लिए ये कह के टाल देती है कि वो इन सब बातों को अपने घर तक ही सीमित रखना चाहती है। पर जब बोकनम घर पहुंचती है तो अपने ही पति के कपड़ों से अपने बेटी की अंडरवेयर को देखकर शॉक्ड रह जाती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी उसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है ताकि वो भी खूबसूरत दिखने लगे और उसके पिता उसे भी दूसरे लड़कियों जैसा प्यार करे। पर अब बोकनम को मैन जोंग के इंटेंशंस पता चल चुके थे, इसीलिए वो योनही को रोकती है, पर मैन जोंग वहाँ आके उसे योनही के सामने बुरी तरह मारता है। बोकनम हाइवॉन के पास जाके उसे और उसकी बेटी को सियोल ले चलने को कहती है, पर हाइवॉन उसे मना कर देती है। बोकनम के उसे मैन जोंग के बुरे इंटेंशंस के बारे में बताने के बाद भी हाइवॉन उस पर भरोसा नहीं करती और सोचती है कि वो सियोल जाने के लिए इतनी डेस्परेट है कि वो उससे झूठ बोल रही है। पर उस आइलैंड की एक औरत उन दोनों की कन्वर्सेशन को सुन लेती है और दूसरे औरतों को इन्फॉर्म करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम हाइवॉन को योनही से मिलते देखते हैं। यहाँ योनही उसे बताती है कि उसे भी हाइवॉन जितना खूबसूरत दिखना है ताकि उसके पिता उसे प्यार करे। हाइवॉन को अब यकीन हो चुका था कि बोकनम सच कह रही है। तभी दूसरी औरतें वहाँ आके योनही को वहाँ से ले जाती है और हाइवॉन को बताती है कि बोकनम ने उसे जो भी बताया है वो सब झूठ है। वो सियोल जाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ हाइवॉन को ये भी पता चलता है कि योनही मैन जोंग की बेटी नहीं है। दूसरी तरफ बोकनम हाइवॉन के तरफ से कोई हेल्प ना मिलता देख अपने पति के पॉकेट से पैसे चुराती है और उस प्रोस्टिट्यूट औरत को फोन करके उससे हेल्प मांगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबके उठने से पहले वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और उसकी बेटी भी उसके साथ चलने के लिए सिर्फ इसीलिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसके पिता उसके माँ को जानवरों की तरह मारते थे। जब वो दोनों बोट वाले प्लेस पर पहुँचते हैं तो वो औरत बोट के साथ उनका वेट कर रही थी, पर बोट का ड्राइवर मैन जोंग का अच्छा दोस्त था। वो उन्हें वहाँ से लेकर नहीं जाता। तभी मैन जोंग वहाँ आके बोकनम को मारते और घसीटते हुए ले जाने लगता है। जब बोकनम मैन जोंग को मारने के लिए पत्थर उठाती है तो दूसरी औरतें उसे रोकती हैं, ये कह के कि वो अपने पति पर पत्थर नहीं मार सकती। यहाँ हमें सोसाइटी की वो कमजोर कड़ी देखने को मिलती है, चाहे पति पत्नी को मार ही क्यों ना डाले, पत्नी पति पर हाथ नहीं उठा सकती। और मैन जोंग बोकनम को बुरी तरह मारता रहता है और सब उस तमाशे को एंजॉय करते हैं। पर योनही अपने माँ को बचाने के लिए आगे आती है और मैन जोंग के उसे धक्का मारने के वजह से ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। बोकनम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। आइलैंड के बाकी सब लोग सियोल से एक पुलिस ऑफिसर को फेक रिपोर्ट बनाने के लिए वहाँ बुलाते हैं, जहाँ सभी योनही के मौत को एक्सीडेंट बना के बोकनम पर सारा इल्जाम लगा देते हैं। पर जब बोकनम उसे सच बताती है तो वो उस पर भरोसा नहीं करता। यहाँ तक कि जब हाइवॉन से पूछा जाता है तो वो भी ये कह के बात को टाल देती है कि उस टाइम वो वहाँ थी ही नहीं। ऑफिसर वहाँ से आइलैंड के औरतों से कई सारे गिफ्ट्स लेके चला जाता है। इससे पहले हाइवॉन वहाँ पहुँचती और बोट ले पाती, वहाँ की औरतें उस बोट को वहाँ से जानबूझकर भेज देती हैं। जब हाइवॉन वापस घर पहुँचती है तो मैन जोंग का भाई उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है, पर उसी रात वो वहाँ वापस उसे मोलेस्ट करने पहुँचता है। जब हाइवॉन उसके दिए हुए खाने को खाकर बेहोश थी, पर बोकनम उसे वहाँ आके बचाती है। यहाँ हम बोकनम और हाइवॉन के पास्ट को देखते हैं, जब वो दोनों अच्छी सहेलियां हुआ करती थी और हाइवॉन बोकनम को अपनी बांसुरी बजाना सिखाती थी और बोकनम हाइवॉन को उस आइलैंड के बदमाश लड़कों से प्रोटेक्ट करती थी। एक बार हाइवॉन को प्रोटेक्ट करते
करते हुए बोकनम खुद फंस गई थी, पर हाइवॉन खुद को बचाने के चक्कर में वहाँ से भाग निकलती है और वो लड़के छोटी बोकनम को मोलेस्ट करते हैं। यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि हाइवॉन बचपन से ही सेल्फिश थी और बोकनम एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी जो हमेशा दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद फंस जाती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनजोंग और उसका भाई शहद बेचने के लिए सियोल चले जाते हैं और बोकनम अपना फ्रस्ट्रेशन हार्वेस्ट किए हुए आलूओं को निकालने में निकालती है और दूसरी औरतें इतना सब होने के बाद भी उसके सामने एंजॉय कर रही थी। ये सब देख बोकनम का सब्र अब जवाब दे चुका था। वो एक एक करके उन तीनों औरतों को मार डालती है। दूसरी तरफ हाइवॉन को पता चलता है किसी ने नेटवर्क लाइंस को जानबूझकर काट दिया है और वो और कोई नहीं बोकनम थी। वहीं मैनजोंग की आंटी को भी पता चल जाता है कि बोकनम पागल हो चुकी है और सबको मार रही है। वो उससे बचते हुए कहीं छुप जाती है जहां उन्हें हाइवॉन मिलती है। वो उसे बताती है कि बोकनम पागल हो चुकी है, पर बोकनम वहां आके मैनजोंग के आंटी का पीछा करते हुए एक रॉकी क्लिफ तक ले जाती है जहां उन्हें मैनजोंग और उसका भाई वापस आते हुए दिखते हैं और वो उस क्लिफ से छलांग लगा लेती है जहां उनकी भी मौत हो जाती है। आइलैंड पर पहुंचने पर बोकनम सबसे पहले अपने ब्रदर इन लॉ को मार डालती है और इससे पहले मैनजोंग और उसके बोट वाले दोस्त को कुछ भी पता चल पाता वो उन पर भी हमला कर देती है, पर हाइवॉन उन्हें आके इन्फॉर्म कर चुकी थी, इसीलिए मैनजोंग बोकनम को मारते हुए घर ले जाता है और उसे बांधकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर इस बार हाइवॉन उसे रोकती है, पर वो हाइवॉन को भी मार के साइड कर देता है। बोकनम को मैनजोंग की कमजोरी पता थी, वो उसे सिड्यूस करते हुए उसकी एक उंगली काट के जख्मी कर देती है और मौका पाकर उसे भी मार डालती है। दूसरी तरफ हाइवॉन और मैनजोंग का दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, पर सिर्फ हाइवॉन ही वहां से बच के भाग पाती है। पर अब बोकनम अपना बदला लेने के लिए सियोल तक पहुंच चुकी थी जहां वो नोटिस करती है कि हाइवॉन का बोट अब पुलिस कस्टडी में है। सीन शिफ्ट होता है और हाइवॉन की आंख बोकनम के सामने पुलिस स्टेशन में खुलती है। हाइवॉन खुद को बचाते हुए जब पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि बोकनम ने ऑफिसर को भी मार डाला है और ये वही ऑफिसर था जो इन्वेस्टिगेट करने आइलैंड पर गया था और कुछ पैसों और गिफ्ट्स के लिए झूठ का साथ दिया था। यहाँ ये तो क्लियर था कि बोकनम सिर्फ उन्हीं को मार रही थी जिन्होंने उसके बेटी के मौत को एक्सीडेंट बनाकर उसे फंसाया था, पर इसमें हाइवॉन की कोई गलती नहीं थी, तो वो उसको क्यों मारना चाहती थी। और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट, जब हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि हाइवॉन भी उस मर्डर के टाइम वहाँ मौजूद थी, पर वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम झूठ बोलती है। खैर, हाइवॉन खुद को बचाने के लिए खुद को एक सेल में कैद कर लेती है। बोकनम उसे उसकी बांसुरी देती है और बजाने को कहती है, पर इससे पहले वो उसे मारने के लिए सेल के अंदर जाती ऑफिसर जो अभी मरा नहीं था वो बोकनम को शूट कर देता है, पर बोकनम किसी तरह उस ऑफिसर को मार डालती है। जब वो हाइवॉन के तरफ बढ़ती है तो हाइवॉन उसी बांसुरी को तोड़कर बोकनम को मार डालती है और बोकनम उसी के गोद में अपना दम तोड़ देती है। इन सब के बाद हाइवॉन के अंदर का डर खत्म हो चुका था और अब वो सेल्फिश भी बने नहीं रहना चाहती थी। वो पुलिस स्टेशन जाकर उन लड़कों को आइडेंटिफाई करती है जिन्होंने स्टार्टिंग में उस लड़की को मारा था। इसके बाद वो घर जाके बोकनम के उन्हीं लेटर्स को पढ़ती है जिन्हें बोकनम ने उसे लिखा था और उससे हेल्प मांगी थी, पर उसने उन लेटर्स को इग्नोर कर दिया था और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो यहाँ हुआ ये था कि बोकनम जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी वो एक मेल डोमिनेंट आइलैंड में फंसी रह जाती है और हाइवॉन टाइम रहते ही उस आइलैंड को छोड़ चुकी थी। हाइवॉन का नेचर बचपन से ही सेल्फिश वाला था, पर बोकनम हमेशा दूसरों की हेल्प करती थी। बोकनम के बड़े होने के बाद उसकी शादी उसी आइलैंड के रेसिडेंट मैनजोंग से हो जाती है, पर सिर्फ मैनजोंग ही नहीं उस आइलैंड के कई और लोग बोकनम को मोलेस्ट करते रहते हैं।
हैं और इसीलिए किसी को नहीं पता था कि यॉन ही किसकी बेटी थी और इसी वजह से मैनजोंग भी उस बच्ची को मोलेस्ट करना चाहता था। बोकनम को ये पता लगते ही वो अपनी बच्ची को वहाँ से दूर ले जाना चाहती थी, पर सेल्फिश हाइवॉन उसका साथ नहीं देती और जब बोकनम अपनी बेटी को खो देती है तब उसके पास कुछ भी नहीं था और खोने को, जिसके बाद वो उन सबको सजा देती है जो उस क्राइम में मिले हुए थे। बोकनम कभी खुद के लिए नहीं लड़ी, पर एक माँ से जब उसकी बच्ची छीन ली गई तब वो खुद को नहीं रोक पाई और ये सब देखकर हाइवॉन को अपनी गलती का पता चलता है और वो समझ जाती है कि सही समय रहते ही जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मुझे ये मूवी पर्सनली काफी अच्छी लगी और जैसा कि उसकी IMDb रेटिंग है, ये मूवी कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करती। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन सीरीज की वीडियो आने वाली है, पर क्योंकि सीरीज में थोड़ा टाइम लगता है तो आप सबको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।